अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 9.4। 9.3 इलिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, सारे हमने कर लिए क्वेश्चन। अब 9.4 पर आ रहे हैं। ये भी इलिप्स से ही रिलेटेड है, लेकिन अब यहाँ हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वगैरह निकालना है। जिस तरह पैराबोला के लिए 9.2 में हमने जो है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए फार्मूला ड्राइव करके लिख लिया, एक्स एक्सिस के लिए भी, वाई एक्सिस के लिए भी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए भी हमने फार्मूला ड्राइव करके लिख लिया, पॉइंट्स निकाल के लिख लिया। यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एक सवाल में सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए कह रहा। यहाँ ऑलमोस्ट जितनी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, पीछे दिया हुआ है लिख लेंगे, जस्ट उसको यूज़ करेंगे हम। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए मैं फार्मूला ड्राइव कर दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। वाई एक्सिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जब इलिप्स वाई एक्सिस पर हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं दोनों इक्वेशन से जो है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ, जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 9.4, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, डेरिवेशन है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। ऑफ अ लाइन एंड इलिप्स, ये ड्राइव कर रहा हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव करने के लिए इलिप्स हमारे पास ओरिजिन फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, और लाइन की फॉर्म में लिख रहा हूँ आपके लिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इलिप्स ओरिजिन फॉर्म पे होना चाहिए, जिस तरह पैराबोला ओरिजिन फॉर्म पे था, और अगर वो ओरिजिन फॉर्म पे ना हो तो उसे ओरिजिन फॉर्म पे लाना पड़ेगा हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। जिस तरह पैराबोला में एक क्वेश्चन गिवन था वहाँ हमने किया था, यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन नहीं है आपके लिए। तो एक्स एक्सिस की अलग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है एंड वाई एक्सिस की अलग है, जिस तरह पैराबोला में था हमारे पास। इसी तरह हाइपरबोला में भी हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए अलग होगा, वाई एक्सिस के लिए अलग होगा। अगर ये हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला फार्मूला याद रखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर हमें वही काम करना होगा जिस मेथड से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कि हमें एक इलिप्स गिवन हो गई और एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। हम लाइन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर इलिप्स में पुट कर देंगे हम, और उसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कोई लाइन किसी सर्किल को या कॉनिक को टच करे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, फिर उससे हमारे पास कंडीशन बनेगी, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम पहले ही से ड्राइव करके लिख लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। आपकी बुक में पीछे ड्राइव किया हुआ भी है एक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अगर इलिप्स इस टाइप की हो, ये एक्स एक्सिस के लिए है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, और ये गिवन इलिप्स है, और गिवन लाइन इस फॉर्म में हो। लाइन को हमें इसी फॉर्म में लाना होगा कंपेयर करने के लिए। पहले हम इलिप्स को लेकर के ज़रा अरेंज कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे हम। इसका एलसीएम ले लें, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइन से हमारे पास वैल्यू निकली हुई है, इसे हम दे दें 1, इसे हम दे दें 2। आप चाहें तो इसे 1 दे दें, इसे 2 दे दें, इसे 3 दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। y की वैल्यू निकली हुई है, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 में। y की वैल्यू ही है हमारे पास, इसे फार्मूले से ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको यहाँ ले आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर एम सी और ये x है, ये कांस्टेंट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ये रहा, इसे अरेंज करके ज़रा और लिख लें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई हमारे पास एक्स वेरिएबल की। ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू दी हुई है 2a स्क्वायर एम सी 4। ए की वैल्यू ये रही, सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू ये है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4a पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिख करके यहाँ लिख देते हैं, कॉमन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा 4a स्क्वायर, बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से बी पावर 4, ए स्क्वायर एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर को बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस साइन भी ऑपरेट कर दें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। ये बच गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इन तीनों में से कॉमन आ रहा बी स्क्वायर, कॉमन ले लें, आप चाहें तो माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। दोबारा इसे वहाँ ले जाए, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये दोनों माइनस के वहाँ ले जाए, प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जब भी वो कहेगा कि प्रूव दैट गिवन लाइन टेंजेंट टू द सर्किल या फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द सर्किल, तो हम ये यूज़ करेंगे। इसमें 3 हमारे पास कंडीशन है, वेरिएबल है, एक सी है, एक बी है, एक ए है, बल्कि 4 है, सी बी ए एम। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो एलिप्स से मिलेगा हमें, सी और एम हमें लाइन से मिलेगा। ये रही लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म, इससे कंपेयर करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन दी होगी तो एम और सी की वैल्यू आ जाएगी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ एलिप्स एंड अ लाइन है, जब व्हेन एलिप्स इज एट ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आइए हम वाई एक्सिस के अलोंग वाले के लिए कर लेते हैं, सेम यही काम करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 यही दिया हुआ है कि फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन अ लाइन, लाइन यही है, इलिप्स की इक्वेशन चेंज है। अब इलिप्स यूं हो जाएगा, इलिप्स चूँकि वाई एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ये हम पढ़ के आए हैं 9.3 में।
वही काम करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स को लेंगे, इसका एलसीएम ले लें, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे हम दे दें 2। वाई की वैल्यू निकली हुई है, पुट कर दें, पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2। वाई की वैल्यू है mx प्लस सी, ओपन कर लें उसी तरह, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे b से मल्टीप्लाई कर दें, टू बी स्क्वायर एम सी एक्स 2 है ये, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको यहाँ ले आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये एक्स वाली टर्म ये है 2b स्क्वायर एम सी एक्स, और कांस्टेंट ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ काम कर लेने से कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी हमें, अगर नहीं करेंगे तो इक्वेशन में सारा जो भी क्वेश्चन गिवन होगा यही इतना सारा काम करना होगा। वही लिखेंगे मैंने लाइन, टेंजेंट या टचेस द इलिप्स देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होना चाहिए 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये है, b की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2b स्क्वायर एम सी, ए की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू ये आ गई बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4b पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 4b स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बचा बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अब मैं साइन भी साथ साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का ही आएगा, ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से तो ये माइनस का ए पावर 4 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो प्लस का ए पावर 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बाहर माइनस है माइनस का आ जाएगा। बी स्क्वायर एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, बाहर माइनस है प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों का हम एक साथ कर दिया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये बच गया। इन तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, माइनस का कॉमन ले लें, सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये वहाँ जाके 0 हो गया, ये बच गया। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये है हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
यहाँ लिख दें माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस इक्वल टू ज़ीरो, ये भी लिख सकते हैं, या वहाँ जाके ज़ीरो हो गया, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये एज अ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में मौजूद है, जो अब मैं नहीं करूँगा, मैंने कर दिया। तो जब इलिप्स एक्स एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जब वाई एक्सिस पर हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर है। तो ये याद रखने वाली बात है, मैं वहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी हम लोगों ने जो ड्राइव किया उसके मुताबिक इफ इलिप्स इज ऑफ द टाइप, इस टाइप का एक्स एक्सिस पर है एंड लाइन इज ऑफ द टाइप, या टेंजेंट लाइन भी कहेंगे, then given line tangent या फिर touches the ellipse, ये कंडीशन होल्ड होगा। ये एक्स एक्सिस के लिए, अगर इलिप्स वाई एक्सिस पर हो is of the type then given line tangent or touches the ellipse if ये कंडीशन हो जाए, जो अभी ड्राइव किया हमने, सही है जी। मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास जो है ना दो इलिप्स से हासिल होंगी कंडीशन वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दो लाइन से मिलेंगी हमें कंपेयर करके सी और एम की। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन, ये मैंने लिख दिया ताकि आपको नज़र आता रहे जब तक हम क्वेश्चन करते रहें। वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x। क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5x प्लस सी। फाइंड द कंडीशन फाइंड करने के लिए कह रहा, शो करने के लिए नहीं कह रहा। इज टेंजेंट टू द इलिप्स, ये लाइन कंडीशन बता दीजिए कि ये लाइन इस इलिप्स पर टेंजेंट है, गिवन इलिप्स ये दिया हुआ है। गिवन इलिप्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। कंडीशन निकालनी है कि क्या कंडीशन होगी, उसने दी हुई नहीं है। हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पुट करेंगे, जहाँ तक सॉल्व होगा सॉल्व करेंगे, नीचे लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। या तो हमें जवाब याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए, ताकि हम उस फॉर्म में लेकर के आएँ। जस्ट सॉल्व करके हम लिख देंगे और नीचे लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। इलिप्स ये है, पहले इसको फॉर्म में लेकर आए ताकि कंपेयर करें। डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 36, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है तो कंपेयर करेंगे मेजर एक्सिस के नीचे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है माइनर एक्सिस से,
तो एलिप्स एक्स एक्सिस पर है। और अगर ए और बी गिवन होगा तो मेजर एक्सिस के अलॉन्ग ए होगा, एक्स मेजर एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्स एक्सिस पर होगा, और वाई के अलॉन्ग होगा तो वाई एक्सिस पे होगा। मैं ये तो 9.3 में मैं बता चुका हूँ। ए मेजर कहलाता है और वाई माइनर कहलाता है, यानी बी माइनर कहलाता है। इसको कंपेयर कर लें। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब लाइन को कंपेयर करें। लाइन की इक्वेशन बनी बनाई है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। एम की वैल्यू आ गई √5 और सी की वैल्यू आ गई सी। यहाँ लिख दें मैंने लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स, देन ये कंडीशन होल्ड होगा। एक्स एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर या ए स्क्वायर एम स्क्वायर, पहले लिख लें, दोनों प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, सॉरी सी की वैल्यू आ गई सी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, एम की वैल्यू आई है √5। √5 का स्क्वायर करेंगे 5। आप यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। वो ये नहीं कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वगैरह, अगर कहता तो सी की वैल्यू निकालते, लेकिन बुक में चूंकि आंसर इस तरह दिया हुआ है, ये आंसर लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। कंडीशन निकालने के लिए कह रहा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि शो दैट द गिवन लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स, शो करना है। तो कंडीशन जब शो करने के लिए कहेगा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड होगी, लेफ्ट का रिजल्ट राइट के इक्वल आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि गिवन लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स। और उसमें एक काम और कह रहा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी वो लाइन इलिप्स को जहाँ टच कर रही है वो पॉइंट भी निकालना है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। एक ही सवाल दिया हुआ है, वरना मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी फार्मूला ड्राइव करके दिखा देता आपको कि क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि हमने पैराबोला के लिए ड्राइव किया है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शो दैट द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है x = 2y + 4। इस टेंजेंट टू द इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमारे पास x² / 4 + y² / 3। इक्वल टू 1। और आगे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, जिससे वैल्यू निकलेगी। खैर अभी तो ये आ जाए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को वैलिड करवाते हैं। इलिप्स ये रहा, बनी बनाई इलिप्स है हमारे पास, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और x के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, इसका मतलब इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। इसको कंपेयर कर लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, इसे अरेंज करना है। इस 4 को यहाँ ले आए तो 2i इक्वल हो जाएगा x - 4। y चाहिए मुझे यहाँ पे, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा -2। फॉर्म बन गई हमारे पास, कंपेयर कर लेंगे इसको। m की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू आ गई -2। लिखेंगे हम व्हेन अ लाइन
टेंजेंट टू द इलिप्स देन ये कंडीशन होल्ड करेगा। सी की वैल्यू आ गई -2, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4। प्रूव हो गया। मैंने कहा था ना कि जब शो करने के लिए कहेगा तो प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगा। लिख देंगे हैज गिवन लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स। टेंजेंट टू द इलिप्स प्रूव्ड हो गया हमारे पास। अब हमें कह रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए अब हमारे पास, चूंकि मैंने फार्मूला आपके लिए ड्राइव नहीं किया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। क्या हमें जो है ना इस इक्वेशन, इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी पड़ेगी। यहाँ एक्स की वैल्यू निकली हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसी सवाल का पार्ट है जिसे मैं कर रहा हूँ। स्पेस नहीं था इसलिए मुझे स्पेस चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए काम हो रहा। ये इलिप्स की इक्वेशन थी हमारे पास, इसे पहले फॉर्म में लें। इसका एलसीएम 12, ये हो जाएगा 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12। इसे हम दे दें 2, सही है ना। इसे हम दे दें 1, पुट कर दें, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू ये है 2y + 4 + 4y² इज इक्वल टू 12। इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा 4y² 16y + 16 + 4y² इज इक्वल टू 12। ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 12y² 48 12 को यहाँ ले आए, 12 और 4 16y² हो जाएगा 48y। 48 में से 12 निकाल देंगे, बच जाएगा 8 में से 2 6, 4 में से 1 3 36। 4 का टेबल कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें ज़रा, इक्वेशन हल्की हो जाएगी। तो ये लिख देंगे 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देन 4y² + 12y + 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y फॉर्म की बनी है। अगर x फॉर्म की बनती तो x की वैल्यू निकल जाती। इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन नहीं सॉरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हमें पता है कि चूंकि ये लाइन टेंजेंट है इलिप्स पर, लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो अगर मैं इसको गायब कर दूँ तो y की वैल्यू ये आ जाएगी सिर्फ, क्योंकि वो तो 0 है। और मैं पुट करके सॉल्व करूँगा तब भी 0 आएगा। तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में गिवन है 12, 2 a की वैल्यू गिवन है 4, 4 3 ज़ा 12, ये y की वैल्यू आ गई। पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 2y, y की वैल्यू है -3/2 + 4, ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वन और -3/, ठीक है। अगर ये एक्स वेरिएबल की इक्वेशन बनती तब भी हम यही फार्मूला लिखते, क्योंकि ये तो 0 होता उस कंडीशन में भी, क्योंकि ये लाइन इलिप्स को टच कर रही है। सही है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, ये फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, यही है। वो कह रहा कि जो है ना, फाइंड द कंडीशन व्हेन अ लाइन की इक्वेशन यही दी हुई है, टच इज द इलिप्स, इस इलिप्स को टच कर रही है, ये है। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन चेंज हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा कि फाइंड द, नहीं सॉरी, कंडीशन ही निकालने के लिए कह रहा। 5 में कह रहा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, 5 से आ गया। कह रहा कि फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ गिवन लाइन टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और
पार्ट में दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन, हमें कंडीशन निकालनी है तीनों सूरतों में। इलिप्स की इक्वेशन एक ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इलिप्स एक्स एक्सिस पर है। मैंने कहा ना जितने भी क्वेश्चन दिए हुए उसमें इलिप्स एक्स एक्सिस पर ही है। ये तो ड्राइव करने के लिए दिया हुआ है आपको, कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में इलिप्स वाई पर नहीं है। गिवन इलिप्स ये दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। हमें कंडीशन निकालने के लिए कह रहा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये लाइन की इक्वेशन गिवन है पार्ट नंबर 1 में एक्स ओवर पी वाई ओवर क्यू इक्वल टू 1। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रही है। उसने कंडीशन दी नहीं है। मैंने कहा ना जब अगर कंडीशन नहीं देगा तो हम यहाँ जाकर पुट करेंगे, जहाँ तक सॉल्व होगा सॉल्व करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, या तो फिर हमें आंसर पता हो तब हम बोले कि आएंगे। तो लाइन को पहले हम अरेंज कर लें क्योंकि लाइन से वैल्यू निकालेंगे। इसका एलसीएम पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू एक्स प्लस पी वाई पी क्यू। हमें वाई की वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। वाई की वैल्यू चाहिए, ये डिवीजन में आ जाएगा इसके भी और इसके भी, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी इंटू एक्स। इसके डिवीजन में पी लिखेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बच जाएगा। लाइन फॉर्म में आ गई, इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल के लिख लें। एम की वैल्यू आ गई माइनस क्यू ओवर पी और सी की वैल्यू आ गई क्यू। इलिप्स से कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि इलिप्स से ए और बी की वैल्यू चाहिए, इलिप्स फॉर्म में है। लिखेंगे वेना लाइन टेंजेंट या टचेस द इलिप्स, देन ये कंडीशन है। सी की वैल्यू आ गई क्यों, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर है। एम की वैल्यू आ गई माइनस क्यू ओवर पी, बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। हम चाहें तो नीचे लिख दें विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। बुक में आंसर कुछ इस तरह दिया भाई, यहाँ 1 है तो क्यू स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं बुक वाला आंसर लाने के लिए। ये 1 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये लिखा हुआ है कि विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, ये बुक वाला आंसर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपको आंसर याद रखेंगे तब वो वाला आंसर लाएंगे, और अगर आंसर याद नहीं है तो हमने कंडीशन में पुट कर दिया, अब आगे हमें नज़र आ रहा है सॉल्व नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा एलसीएम लेके सॉल्व करते ही यहाँ आ जाता, उसको लिख देते विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। आइए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। लाइन चेंज हो गई, पार्ट नंबर 2 में वही कंडीशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। अब लाइन की इक्वेशन दी हुई है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। इसको फॉर्म में ले आए, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा।
एक्स, एक्स का मल्टीपल ही तो एम कहलाएगा, वाई एलोन होना है, इसे यहाँ ले जाए, डिवीजन में आ जाएगा। सही है जी, कंडीशन बन गई, कंपेयर कर लें। हालांकि मुझे पता है कॉज ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, और 1 ओवर साइन इक्वल होता है कॉसेक के, हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बुक वाला आंसर नहीं आएगा। बुक वाला आंसर निकालने के लिए उन्होंने साइन और कॉज में दिया हुआ है, लिहाजा इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसे कंपेयर कर लें। एम की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, इलिप्स से कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्म में दिया हुआ है। ए स्क्वायर के इक्वल वही लिखेंगे, व्हेन अ लाइन टेंजेंट या टचेस द एलिप्स। देन सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस पर है। इन तीनों कंडीशन में एलिप्स एक्स एक्सिस पर है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो यही गिवन है ना आपके पास। तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास जो है ना पी ओवर साइन, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर एल्फा। ए स्क्वायर के इक्वल है, एम की वैल्यू ये आ गई माइनस कॉज ओवर साइन एल्फा, कॉज एल्फा ओवर साइन एल्फा, स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कॉज स्क्वायर एल्फा ओवर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी। बस आपके पास आंसर कुछ इस तरह दिया हुआ है। इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आंसर दिया हुआ है बुक वाला, वरना आप 10 और कॉट फॉर्म में भी ले आ सकते थे इसे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये इसका पार्ट 2 था, पार्ट नंबर 2 है ये 4 का। अब आइए पार्ट नंबर 3, लाइन की इक्वेशन चेंज है। पार्ट नंबर 3 में लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। पार्ट नंबर 3 में लाइन की इक्वेशन दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। इसे फॉर्म में लेकर आए, ये पार्ट नंबर 3 है, इन दोनों को वहाँ ले जाए। कंडीशन बन गई, कंपेयर कर लें। एम की वैल्यू ये आ गई और सी की वैल्यू आ गई माइनस। इलिप्स की इक्वेशन वही है, कंपेयर कर लें। ए स्क्वायर के इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल। लिखेंगे वही, व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स देन, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, सही है। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहीं भी यूज़ नहीं हुई, ये वाई एक्सिस के लिए थी, क्योंकि सारी इक्वेशन एक्स एक्सिस पे है। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एन ओवर एम माइनस एन ओवर ए स्क्वायर के इक्वल, एम की वैल्यू आ गई माइनस एल ओवर एम, ये हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही काम किया उसने, एलसीएम ले लिया। हम यहाँ लिख सकते थे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन।
इससे ये कैंसिल, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके आंसर में गिवन है, लिख देंगे विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दी हुई नहीं थी, तो आपने पुट करके सॉल्व करना था, आंसर लिख देना था कि विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर देता तो फिर वो लाना पड़ता आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट हो रहा है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी जितनी भी इक्वेशन एलिप्स की गिवन है वो सारी की सारी एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन पीछे ड्राइव करके दिया हुआ है आपके पास, मैं वो लिख देता हूँ आपको, और इसी तरह कंपेयर करके निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सवाल उन्होंने इस तरह दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जो है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और स्लोप दे दिया है उसने। तो टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स पे निकालना है, इसके लिए भी फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इलिप्स, गिवन है हमारे पास, इलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1, और स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है हमारे पास 3। हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है। जब आपके पास एक स्लोप और इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए पीछे फार्मूला दिया हुआ है आपको ड्राइव करके, और वो फार्मूला ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज हुआ हुआ है एक्स एक्सिस वाली, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये एम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये एम लाइन वाला एम है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इलिप्स से निकलेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला है। तो अभी मैं लिख दूंगा इसे दोबारा, पहले हम कंपेयर करके वैल्यू निकालें। एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1, इलिप्स इज ए, लिख दें यहाँ पे, इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, एंड एट ओरिजिन। इसको कंपेयर कर लें, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, और ये जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, दिया हुआ है 3, हम लिखेंगे। सो इन फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। स्लोप दिया हुआ है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, और लाइन से जो हमने जो है ना एम स्लोप ही हमारे पास दिया हुआ है 3। यानी ये दोनों स्लोप है हमारे पास, लाइन तो है नहीं कि हम एम और सी की वैल्यू निकालेंगे। 4, 3 का स्क्वायर 9, 49। अब इसे 1 टाइम प्लस में लिख लें और 1 टाइम माइनस में लिख लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। ठीक है जी, स्लोप गिवन है। अब हमारे पास स्लोप गिवन नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमें एलिप्स की इक्वेशन देगा और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देगा, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पर वो उसे टच कर रहा है, वो लाइन एलिप्स को टच कर रही है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो फिर उस सूरत में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। हमारे पास इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे एक्स एक्सिस पर है, एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए और नॉर्मल लाइन निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इफ गिवन इलिप्स
इज ऑफ द टाइप, वरना हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालने के लिए जिस तरह पैराबोला में हमने डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना होगा गिवन पॉइंट पे, फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करना होगा। तो इफ गिवन लाइन इज ऑफ द टाइप, तो ज़रा ये फार्मूला, एक दो ही फार्मूले अगर ये याद रखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स एक्स एक्सिस पर है, एंड x1 y1 be the point of tangency या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह लें, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का जो फार्मूला आपके पास गिवन है वो ये गिवन है, एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्वायर वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने का फार्मूला है आपके पास, ठीक है जी। जब इलिप्स एक्स एक्सिस पे हो, x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इलिप्स से हमें मिल जाएगा जो इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। जाहिर सी बात है हमें इलिप्स की इक्वेशन तो वो लाजमी देगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालने के लिए। देखिए जैसे दे रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5 तो हमने कर लिया, स्लोप वाली कंडीशन दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों लाइनों की इक्वेशन निकालनी है। दो पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है जो है ना 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 गिवन इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225, और पॉइंट एट कह रहा है, एट इस पॉइंट पर निकालना है। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास जिसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे, 3 और 12/5। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। पहले इलिप्स को फॉर्म में लेकर आए, देखिए आसान हो जाएगा। उस सूरत में हमें डिफरेंशिएट करना था, तो 225 से डिवाइड कर दें, $25 आ जाएगा। 225 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 225 को कैंसिल करेगा, 25 आ जाएगा। और 25 इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा इक्वल टू 1। एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए ही तो फार्मूला लिखा हुआ है। एंड एट ओरिजिन, इसको कंपेयर कर लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पहले ही दिया हुआ है। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर आप ये याद रख कर लेंगे तो आसानी होगी, नहीं याद करेंगे तो इलिप्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट पुट करके स्लोप निकालना पड़ेगा। पैराबोला में मैंने किया हुआ है, देख लीजिएगा आप, सही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये है हमारे पास, एक्स x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स x1 की वैल्यू दी हुई है 3, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25, y1 की वैल्यू दी हुई है 12/5, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। ये होगा 3x डिवाइडेड बाई 25 प्लस 12y
5 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 1। लिख दीजिए, या आप चाहें तो कॉमन वो एलसीएम लेने के बाद आप इसे सॉल्व कर लें, तब भी हो जाएगा, ये भी हो गया। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वन बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, एक्स वन की वैल्यू दी हुई है 3, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 9, वाई वन की वो वैल्यू दी हुई है 12 ओवर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 25x डिवाइडेड बाई 3। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा 45y ओवर 12 इक्वल टू 25 में से 9 निकालेंगे 16। चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ये बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। या तो अब बुक में आंसर देखा जाएगा क्या आंसर दिया हुआ है, उसके मुताबिक एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया जाए। जो वो कह रहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी। ये पार्ट 1 था। 6 के पार्ट 2 में भी यही कह रहा, इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की, सिक्स के पार्ट 2 में कह रहा हमारे पास जो है ना एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर। गिवन एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 64, सॉरी 64 मल्टीप्लाई 49x स्क्वायर है, 49x स्क्वायर और यहाँ 49 मल्टीप्लाई बाई 64 है। गिवन एलिप्स ही है और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है 8 कॉज अल्फा कॉमा 7 साइन अल्फा। वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। पहले एलिप्स को फॉर्म में लेकर आए, डिवाइड कर दे इसको 49 मल्टीप्लाई बाई 64 थ्रू आउट, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 64, यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 49 इक्वल टू 1। एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अलग है, ठीक है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, तमाम कॉनिक में एक्स और वाई के लिए टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अलग है। कंपेयर कर लें, एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, कंपेयर कर लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये रहा फार्मूला हमारे पास, एक्स वन ओवर ए स्क्वायर वाई वन ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा एक्स वन 8 कॉज अल्फा, ए स्क्वायर 64 है, वाई वन दिया हुआ है 7 साइन अल्फा 49 है, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, ये आ गया एक्स कॉज अल्फा ओवर 8 प्लस वाई साइन अल्फा ओवर 7 इक्वल टू, चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये रहा फार्मूला, ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64x, एक्स वन की वैल्यू है 8 कॉज अल्फा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, वाई वन की वैल्यू है 7 साइन अल्फा।
ए स्क्वायर 64, बी स्क्वायर 49, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, 64 में से 49 निकालेंगे, ये आ जाएगा। आंसर लिख दें या बहुत ज़्यादा 1 ओवर कॉज अल्फ़ा जो है ना सेक के इक्वल होता है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 8 सेक अल्फ़ा इंटू एक्स। 1 ओवर साइन कॉसेक के इक्वल होता है 7 कॉसेक अल्फ़ा इंटू वाई। सही है, एक्स पहले लिख लें, वाई भी पहले लिख लें, 7 वाई कॉसेक अल्फ़ा इक्वल टू 50। यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही करना है और 8 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, दोनों निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर निकालना है। हमें पता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इसमें सवाल में कह रहा है कि पॉजिटिव, वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विद पॉजिटिव एफसीसा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है, गिवन इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू 1। अच्छा, पॉइंट लैंग्वेज में गिवन है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विथ पॉजिटिव एफसीसा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर है और माइनस सी, तो ये तो हमारे पास ये है ना, हमारे पास इलिप्स अगर एक्स एक्सिस पे है तो इस तरह होगा, ओरिजिन पर है तो ये क्वाड पास हो रहा लेटेस्ट रेक्टम, इसे हम लिखते हैं सी बी स्क्वायर ओवर है, और ये नेगेटिव आ गया माइनस सी बी स्क्वायर ओवर है, सो बल्कि सी ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर ओवर है, वाई नेगेटिव जा रहा, तो ये आ जाएगा जो है ना सी माइनस बी स्क्वायर ओवर है। यहाँ सी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, अब शीशा नेगेटिव हो जाएगा, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होगा पॉजिटिव एफ शीशा के साथ सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर है एंड सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर है। तो हमें निकालना पड़ेगा ये सारी चीज़ें इलिप्स से, हम इससे पहले क्वेश्चन में करके आए हैं सारा 9.3 में। तो ये इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और इलिप्स एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लें, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकलेगा। Ellipse is along x-axis and at origin, कंपेयर कर लेंगे इसे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, सी भी निकालना है। ये हम पढ़ कर आए हैं कि इन केस ऑफ इलिप्स, सही है ना जी, सी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए, बल्कि ए स्क्वायर इक्वल होता है, ए ग्रेटर देन सी होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के, ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। सी की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर दिया हुआ है 3, बी स्क्वायर दिया हुआ है 2, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और सी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3, बी की वैल्यू निकालेंगे तो, चूँकि हमें पॉजिटिव लेना है तो सी की वैल्यू हम ले लें 1। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सी की वैल्यू आ गई 1, पॉजिटिव लेना था, और बी स्क्वायर ओवर ए कह रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आई, ए की वैल्यू √3, क्योंकि ए स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास 3 के, तो एक ए स्क्वायर दिया हुआ है 3 के, ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ये दिया हुआ है ना आपके पास, पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव लेंगे,
बी स्क्वायर दिया हुआ है 2 के बी की वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस रूट 2, खैर वहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करेंगे। और दूसरा है पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सिस्टम आ जाएगा 1 और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू रूट 3। एफ सीसा पॉजिटिव होना चाहिए। इन दो पॉइंट्स पे हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई, पहले पॉइंट पे निकालना है एट इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये फार्मूला है जी x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू आ गई 1, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ओवर रूट 3 और b की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू 1। x ओवर 3 प्लस 2y ओवर 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल। आप चाहें तो एलसीएम लेके कर लें या यही लिख दें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, आंसर देख लीजिए, अगर एलसीएम लिया हुआ है तो एलसीएम ले लीजिए वरना यही लिख दीजिए। खैर उसने कहा है ना लाइन की इक्वेशन निकालिए, निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने का फार्मूला है ए स्क्वायर एक्स ओवर x1 माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू हमारे पास की बात है 2 ओवर रूट 3 इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास 3 और बी स्क्वायर 2 है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई रूट 3 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हो गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। अब वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द पॉइंट वेयर एफ सीसा इज़ 1। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालने के लिए हमें एफ सीसा नहीं चाहिए, हमें एफ सीसा भी चाहिए और ऑर्डिनेट भी चाहिए। तो हमें एफ सीसा दिया हुआ है, ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। गिवन इलिप्स ये दिया हुआ है, गिवन इलिप्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस 9 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, 9y स्क्वायर ओवर 20 इक्वल टू 1। एफ सीसा दिया हुआ है यानी वैल्यू ऑफ एक्स, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको 1। तो हमें तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, एफ सीसा की वैल्यू भी चाहिए और ऑर्डिनेट की भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है। ठीक है जी, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर दें। पहले मैं उतार लूँ इसे, फिर हम कंपेयर करेंगे। पुट x इक्वल टू 1 इन अबव 1 ओवर 5 प्लस 9y स्क्वायर ओवर 20 इक्वल टू 1। ये वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 1 4 ओवर 5। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 9, 5 4 ज़ा 20, वाई स्क्वायर आ जाएगा 16 ओवर 9, वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 ओवर 3। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो आ गई। दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे हम, एक प्लस में लिख लें 1 4 ओवर 3 एंड 1 माइनस 4 ओवर 3। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है। पहले इलिप्स से कंपेयर कर लें, इलिप्स को पहले फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय एलॉन है तो 9 हटाना पड़ेगा, इसे हम 9 को नीचे ले आए। जाहिर सी बात है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये लेस वैल्यू है। 20 को 9 से डिवाइड करेंगे, 5 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस।
एंड एट ओरिजिन, कंपेयर कर लेंगे इसे। एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर, बल्कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20/9। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 y1 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेम उसी तरह का सवाल है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम 9.5 करेंगे। वो जो है ना हाइपरबोला। हम लोगों ने पैराबोला किया, पैराबोला की इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई। इलिप्स किया, इलिप्स की इक्वेशन भी मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई। सारे फार्मूले लिखे, ड्राइव करके दिखाया, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, ओरिजिन के लिए, नॉट एट ओरिजिन के लिए। इलिप्स में भी यही किया। अब हाइपरबोला की भी इक्वेशन पहले ड्राइव करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। इलिप्स और हाइपरबोला तकरीबन सेम है, फार्मूले सारे सेम हैं, सही है ना। बस इलिप्स में एसिम्प्टोट्स नहीं था, हाइपरबोला में एक नई चीज़ आ जाएगी आपके पास, एसिम्प्टोट्स। और इलिप्स रेक्टेंगुलर नहीं होता है, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर भी होता है, तो एक और नई इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।